हेलो एवरीवन। आज अपने बात करेंगे जेट के 2019 के एग्रीकल्चर के पेपर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वर्षीय फसल नहीं है। एक वर्षीय फसल कौन सी होती है? वह फसल या पौधा जो अंकुरण से लेके बीज उत्पादन तक का जो जीवन चक्र है एक ही ऋतु में पूरा कर लेता है, उसे एक वर्षीय फसल या एक वर्षीय पौधा कहते हैं। इंग्लिश में, इट इज़ ए प्लांट दैट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम जर्मिनेशन टू द प्रोडक्शन ऑफ सीड विद इन वन ग्रोइंग सीजन एंड देन डाई। यानी कि यह एक ही ऋतु में अपना जीवन चक्र कंप्लीट करता है, वह एक वर्षीय फसल होती है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है एक वर्षीय फसल नहीं है। नहीं है गेहूँ अपने एक ऋतु में जीवन चक्र कंप्लीट कर लेती है। मक्का भी अपना एक ऋतु में जीवन चक्र कंप्लीट कर लेता है। फिर आता है गन्ना अपना जीवन चक्र है जो एक ऋतु में पूरा नहीं कर पाता है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? गन्ना इसका उत्तर रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर YS परमार बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसकी फुल फॉर्म है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थित है? नावनी सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नावनी में सोलन है, वहाँ पे स्थित है ये उत्तर प्रदेश में। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। गेहूं का उत्पत्ति स्थान है, तो गेहूं का उत्पत्ति स्थान ओरिजिन प्लेस है वो सेंट्रल एशिया है। केंद्रीय एशिया या सेंट्रल एशिया गेहूं का उत्पत्ति स्थान है। इंडोवर्मा है जो है पैडी का इंडोवर्मा है। अंगूर का वानस्पतिक नाम है बॉटनिकल नेम ऑफ ग्रेप्स, तो अंगूर का वानस्पतिक नाम वाइटिस विनिफेरा है। वाइटिस विनिफेरा इसका वानस्पतिक नाम है। अपने दूसरे की बात करते हैं, फाइकस कैरिया है जो फिग का नाम है और सीजियम क्यूमिनी जो है वो जामुन का नाम है। ये जामुन का नाम है। आप साथ साथ में नोट करते रहे, अदर ऑप्शन भी नोट कर लें कि कौन सा ऑप्शन किसका रहेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यह किसी स्थान विशेष की समय विशेष पर वातावरणीय स्थिति, यानी एक निश्चित स्थान है, एक निश्चित समय है, उस पर वातावरणीय स्थिति को क्या कहते हैं? उसकी जो वातावरणीय स्थिति है उसे मौसम कहते हैं। एक निश्चित समय की वातावरणीय स्थिति को मौसम कहते हैं। यदि देखो, जलवायु और मौसम दो एक फैक्टर होते हैं। मौसम कहलाता है किसी निश्चित समय का और निश्चित स्थान का जो वातावरणीय स्थिति होती है उसे मौसम कहते हैं। लंबे समय से चले आने वाली वायुमंडलीय दशाओं को जलवायु कहता है। लंबे समय से जो वायुमंडलीय दशाएं होती है उनको जलवायु कहा जाता है, क्लाइमेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, यह मृदा अपरदन रोकथाम का एक शस्य जनित उपाय नहीं है, यानी कि सॉइल इरोजन का एग्रोनॉमिक मेजरमेंट नहीं है। कौन सा मेजरमेंट नहीं है? तो अपने देखते हैं मृदा अपरदन क्या होता है। जल या पानी के द्वारा मृदा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना मृदा अपरदन कहलाता है, सॉइल इरोजन कहलाता है। फिर इसमें फर्स्ट ऑप्शन है पलवार। तो पलवार क्या होता है कि भूमि पर किसी पदार्थ की परत
बिछाकर उसे भूमि को ढक देना, जिससे नमी संरक्षण होती है, खरपतवार की रोकथाम होती है, उसे पलवार या मल्चिंग बोला जाता है। समोच्च कृषि, भूपरिष्करण क्या होता है? भूमि को जोतना भूपरिष्करण कहलाता है। समोच्च मेड़बंदी, ये सस्य जनित उपाय नहीं है। समोच्च मेड़बंदी में क्या होता है? अपने छोटी छोटी मेड़ें बनाकर उस पर पौधों को लगाया जाता है, जिससे सॉइल इरोजन कम होता है पानी के साथ। नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फलों की खेती के अध्ययन को कहा जाता है। तो दोस्तों, फलों की खेती के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। यह एक लैटिन वर्ड है, ध्यान रखना, बहुत बार ये पूछा जाता है क्वेश्चन। यह एक लैटिन वर्ड है। ये अपवाद होता है, जिस शब्द के पीछे लोगस या नोमस आता है वो ग्रीक वर्ड होते हैं, परंतु पोमोलॉजी एक अपवाद है। फिर आता है फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। ये भी एक लैटिन वर्ड है। जिन वर्ड के पीछे कल्चर आता है वो लैटिन वर्ड होते हैं। ओलेरिकल्चर सब्जियों की खेती को बोला जाता है, और यह भी एक लैटिन वर्ड है। ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर, सजावटी पौधों की खेती को करने को ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर या बोला जाता है। फिर आता है भैंस प्रजाति का उद्गम स्थल है। तो भैंस का उद्गम स्थल है जो इंडिया माना जाता है। भैंस का उद्गम स्थल या उत्पत्ति स्थल इंडिया को माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, सगी बहन एवं सगे भाई या पिता एवं बेटी या माँ एवं बेटे के मध्य मैथुन को क्या कहा जाता है? तो संतति का अपने जनकों से किसी एक के साथ क्रॉस करवाना, अप्रभावी के साथ करवाना टेस्ट क्रॉस कहलाता है। अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस करवाना टेस्ट क्रॉस कहलाता है, या परीक्षण संकरण इसे हिंदी में बोलते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। जो ये है वो है क्लोज ब्रीडिंग, यानी कि बिल्कुल क्लोज ब्रीडिंग का ही एक पार्ट होता है, वो है। क्वेश्चन नंबर 10, आम के प्रयोग किए जाने वाले भाग को कहते हैं, यानी आम के खाने वाला भाग कौन सा होता है? तो देखो, पेरिकार्प किस किस में खाया जाता है? ग्रेप्स में, गुआवा में, डेट पाम और बेर में पेरिकार्प खाया जाता है। नोट कर लीजिए, पेरिकार्प, ग्रेप्स, गुआवा, डेट पाम और बेर में पेरिकार्प खाया जाता है। फिर अपने बात करते हैं कि मीज़ोकार्प किस किस में खाया जाता है। तो मीज़ोकार्प के लिए बनाना और आंवला, मैंगो और पपाया में मीज़ोकार्प खाया जाता है। तो अपना उत्तर रहेगा मीज़ोकार्प उत्तर रहेगा अपना। आम में खाया जाने वाला भाग होता है मीज़ोकार्प। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। क्वेश्चन नंबर 11, भेड़ों के समूह को कहा जाता है। तो देखो, हर्ड किसे कहते हैं? हर्ड, गाय व भैंस के समूह को हर्ड कहते हैं। गाय व भैंस के समूह को हर्ड कहते हैं। फिर फ्लॉक, बकरी, भेड़ और मुर्गी के समूह को फ्लॉक कहते हैं। याद रखना, बकरी, भेड़ और मुर्गी के समूह को फ्लॉक कहते हैं। जो ड्रो अपने सूअर के समूह को ड्रो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, एल्सी इस परिवार से संबंधित है। एल्सी लिनेसी परिवार से संबंधित है। कंपोजिटी में सनफ्लावर और साफ्लावर आते हैं। सनफ्लावर और साफ्लावर कंपोजिटी फैमिली में आते हैं। नोट कर लेना, सनफ्लावर और साफ्लावर कंपोजिटी फैमिली में आते हैं। कंपोजिटी फैमिली में सनफ्लावर और साफ्लावर आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर
13 केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी CAZRI सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी CAZRI इसको शॉर्ट में बोलते हैं काजरी। ये जोधपुर में स्थापित है, काजरी जोधपुर में स्थापित है। अपना राइट आंसर जोधपुर फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। इसकी स्थापना कई बार पूछी जाती है, 1959 में इसकी स्थापना हुई थी जोधपुर में। तो थोड़ा सा रिवाइज के लिए आपको बता दूं, बीकानेर में क्या स्थित है। बीकानेर में यदि आपने देखा जाए CIAH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, ठीक है। अविकानगर मालपुरा टोंक में क्या स्थित है, CSWRI सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान। और अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केले की व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि है। केले में व्यावसायिक प्रवर्धन के लिए, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए कौन सी विधि का यूज किया जाता है, तो सक्कर्स का यूज किया जाता है केले में। तो कई बार इसमें पूछा जाता है कौन सा सक्कर्स होता है, स्वाड सक्कर्स का यूज किया जाता है, SAWARD सक्कर्स, SUCKERS सक्कर्स। इसका वेट पूछा जाता है, वजन पूछा जाता है, तो 500 से 750 ग्राम वजन होता है स्वाड सक्कर्स में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 खुरपका तथा मुहपका इसके द्वारा होता है, यानी जो पशुओं में खुरपका और मुहपका रोग होता है वो किसके द्वारा होता है। तो अपने देखते हैं बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। बैक्टीरिया के द्वारा नोट कीजिएगा, गलगोटू, एंथ्रेक्स, लंगड़ी बुखार और थनैला रोग होते हैं। फिर अपने देखते हैं वायरस के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। वायरस के द्वारा खुरपका, मुहपका, तो अपना ये आंसर हो जाएगा खुरपका मुहपका किससे होता है, वायरस से होता है। और कौन सा होता है, मुर्गियों में रानीखेत होता है, पशु प्लेग रोग होता है, वो वायरस से होता है। प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं, प्रोटोजोआ से सर्रा रोग होता है जो ऊँट में होता है, और चिचड़ी जवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करते हैं। 100 किलोग्राम नाइट्रोजन तत्व उपलब्ध करवाने हेतु कितने यूरिया की आवश्यकता होती है। यदि ये क्या कहना जाता है, यदि किसान को 100 किलोग्राम नाइट्रोजन अपने खेत में देनी है तो उसे कितनी यूरिया की आवश्यकता होगी। तो देखिए अपने यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है, 46%। तो अपने को यदि 46 किलोग्राम नाइट्रोजन देने के लिए यूरिया की कितने किलो की आवश्यकता होगी, 100 किलो की। यदि अपने 1 kg नाइट्रोजन देंगे तो अपने को 100/46, और यदि अपने को ये कितनी बोल रहा है 100 kg नाइट्रोजन देने के लिए, तो 100 kg देने के लिए इंटू 100 हो जाएगा। इसको यदि सॉल्व करेंगे अपने पास 217.39 आंसर आएगा। तो देखते हैं कौन सा आंसर सही बैठता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर लेना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेक्स्ट ईयर भी। अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 गुलनार या लाली का संबंध किस परिवार से है। तो ये है कैरियोफाइलेसी परिवार से है। गुलनार कैरियोफाइलेसी परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक यंत्र चालित सतही सिंचाई विधि है, यानी कि सतही सिंचाई, पानी की कौन सी सतही सिंचाई विधि है। तो यंत्र चालित जो सिंचाई विधि है कैपलगेशन विधि है, जो यंत्र चालित सतही सिंचाई विधि है। बाकी भी सिंचाई विधि सतही सिंचाई विधि है, प्रवाह विधि भी सतही सिंचाई विधि है, परंतु ये यंत्र से चालित नहीं है। ये सीधा खेत में पानी को खुला छोड़ा जाता है, बेसिन में क्यारियाँ बना के खुला छोड़ा जाता है। प्रवाह विधि में बिल्कुल सीधा खुला छोड़ दिया जाता है। तो कैपलगेशन विधि है जो इसमें एक यंत्र लगा होता है, उसके द्वारा पानी दिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, शायद 13 नंबर क्वेश्चन था
उसमें CIH सेकंड नंबर ऑप्शन पे था। CIH कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर। CIAH कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। अन्य सब कुछ इंतजार कर सकता है सिवाय कृषि के, ये कथन किसने कहा था? ये कथन जवाहरलाल जी नेहरू ने कहा था कि सब कुछ इंतजार कर सकता है, कृषि किसी का इंतजार नहीं करती। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, ये भी मैंने पहले आपको बताया था 13 नंबर क्वेश्चन में कि ये अविकानगर मालपुरा टोंक में है। CSWRI सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है, यानी कि दुग्ध शर्करा किसको बोला जाता है? लैक्टोज को दुग्ध शर्करा बोला जाता है, लैक्टोज को दुग्ध शर्करा बोला जाता है, और फ्रक्टोज को फल शर्करा बोला जाता है, यानी फलों की शुगर होती है वो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बाजरा का वानस्पतिक नाम है, बाजरा का वानस्पतिक नाम पेनिसेटम ग्लूकम है। पेनिसेटम ग्लूकम बाजरा का वानस्पतिक नाम पेनिसेटम ग्लूकम है। हार्डियम वल्गेर है जो बार्ले का नाम है, जो का नाम है जो हार्डियम वल्गेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त पीएच मान है, गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त पीएच मान है जो थोड़ा सा एसिडिक हो सोयल वह अच्छा रहता है, 6 से 7.5 है जो पीएच गेहूं के लिए उचित रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन, जुगाली करने वाले पशुओं में विस्तृत उदर के भाग होते हैं, यानी कि जुगाली करने वाले पशुओं में 4 भाग होते हैं, रेमन, रेटिकुलम, ओमेजम, ओपोमेजम। 4 भागों में बंटा होता है इसका उदर, इसका 4 भागों में बंटा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मसालों की रानी कहा जाता है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह लघु पौधों एवं झाड़ियों को पात्रों में उगाने की एक जापानी कला है। ये पिछली बार सिलेबस जुड़ा था अपने ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर का। तो लघु पौधों को यानी छोटे पौधों को झाड़ियों और पात्रों में उगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? बोनसाई तकनीक कहते हैं। यानी जो बड़े पौधे होते हैं उनको छोटे गमलों में उगाने के लिए बोनसाई तकनीक का उपयोग किया जाता है। उनका तना काट के उनमें प्रोपोगेशन करके उन्हें बोनसाई बनाया जाता है, छोटा बनाया जाता है। यह किसी खेत स्थान या क्षेत्र में खरपतवार प्रजाति का संपूर्ण उन्मूलन कहलाता है। तो इनमें 4-5 प्रकार होते हैं। तो पहले देखते हैं रोकथाम। रोकथाम क्या होता है? किसी चीज़ को विस्तार से रोकना, यानी आगे बढ़ने से किसी चीज़ को रोकना होता है, वो कहलाता है रोकथाम। फिर सेकंड आता है नियंत्रण। नियंत्रण क्या होता है? आने से पहले भी खेत में अपने खरपतवार आया उससे पहले ही बाहर से ही हटा दिया जाए, उसे आने ही नहीं दिया जाए, वो होता है नियंत्रण। इरेडिकेशन क्या होता है? संपूर्ण रूप से खेत में आ गया उसे पूर्ण रूप से हटा देना इरेडिकेशन कहलाता है। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन भी एक विस्तार से रोकना होता है, अपने खेत में बढ़ने से रोकना रिडक्शन होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पदेन अध्यक्ष है एक्स ऑफिशियल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICR। 16 जुलाई 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। नोट कर लो, 16 जुलाई 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसके परिषद पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष इसका यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, जो केंद्रीय कृषि मंत्री होता है, वो ICR का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वे पौधे हैं जो अपने आप को संलग्न करने के लिए रूटलेट्स, हुक्स, प्रताप, तने तथा पत्तियों का समूह बना लेते हैं। ये भी ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर में से क्वेश्चन है। तो कौन से पौधे हैं जो बढ़ने के लिए
हुक का प्रयोग करते हैं, रूटलेट्स बनाते हैं, प्रतान बनाते हैं। लताएं और वर्तिकाएं आंसर होगा। लताएं और वर्तिकाएं आगे बढ़ने के लिए रूटलेट्स, हुक्स और प्रतान तथा तने पत्तियों का समूह बना लेती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। यह एक कृत्रिम लॉन है जो प्राय छत, बगीचा एवं खेल के मैदान में प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम लॉन कौन सा होता है? एस्ट्रोटर्फ जो होता है वो कृत्रिम लॉन है, उसको छत और बगीचों में खेलने में प्रयोग किया जाता है। कुफरी ज्योति, कुफरी मुथु एवं कुफरी स्वर्णा किसकी प्रजाति है? तो जिनके पीछे या आगे कुफरी लगता है वो आलू की प्रजाति होती है। इसका अनुसंधान संस्थान है कुफरी शिमला में है, इसलिए वहाँ से विकसित किस्मों के आगे कुफरी लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। गाय के दूध में पीलापन इसके कारण होता है। गाय के दूध में पीलापन विटामिन ए अधिक मात्रा में होता है, कैरोटीन अधिक मात्रा में होता है, कैरोटीन होता है उसके कारण दूध पीलापन होता है, और कैसीन के कारण सफ़ेद रंग होता है। दूध का सफ़ेद रंग होता है कैसीन के कारण, और पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण। यह द्वितीय भूपरिष्करण का उदाहरण है। द्वितीय भूपरिष्करण क्या होता है? जो कृषि बुआई के बाद जो क्रियाएं की जाती है, कृषि क्रियाएं की जाती है, उसे द्वितीय भूपरिष्करण कहते हैं। उसका उदाहरण कल्टीवेटर और डिस्क हैरो है। तो डिस्क हैरो इसका अपने आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। राजस्थान में फलों का राजा कहा जाता है। तो राजस्थान में फलों का राजा बेर को कहा जाता है। किंग्स ऑफ फ्रूट ऑफ राजस्थान, किंग ऑफ फ्रूट ऑफ राजस्थान बेर। बेर का संबंध इस परिवार से है। बेर कौन से परिवार से संबंधित है? रैमनेसी परिवार से संबंधित है। बेर की फैमिली रैमनेसी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। कृषि शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? एग्रीकल्चर। मैंने शुरू में आपको बताया था जिन शब्द के पीछे कल्चर लगता है वो लैटिन भाषा के होते हैं, और जिन शब्द के पॉमस और लोगस लगता है वो ग्रीक भाषा के होते हैं, और जिनके पीछे कल्चर लगता है वो लैटिन भाषा के होते हैं। कृषि लैटिन भाषा का शब्द है। इसमें एक पोमोलॉजी अपवाद होता है, मैंने शुरू में बताया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। पुगल, जैसलमेरी, चोकला तथा मारवाड़ी इसकी नस्ल है। तो ये नस्लें मैं आपको बता देता हूँ। बकरी की नस्ल है, जो पहले अपने बकरी की नस्ल देखते हैं, नोट कर लेना। जमुनापरी, बिट्टल, बारबरी। जमुनापरी, बिट्टल और बारबरी है बकरी की नस्ल। फिर आती है भेड़ की नस्ल, मारवाड़ी, चोकला, मालपुरा, मेरिनो, क्राकुल, अविकानगर, आदिकालीन, और जैसलमेरी जो नस्ल है वो भेड़ की नस्ल है। तो अपने उत्तर सही रहेगा। शिप की नस्ल है जो पुगल, जैसलमेरी और चोकला भेड़ की नस्ल है। फिर कैमल की नस्ल देखते हैं अपने, बीकानेरी और जैसलमेरी मुख्य प्रसिद्ध है। पोल्ट्री की देखते हैं, वाइट लेगहॉर्न, रोड आइसलैंड रेड और रेड कार्निश जो है वो पोल्ट्री की नस्ल है। नोट कर लेना, वाइट लेगहॉर्न, रोड आइसलैंड रेड, रेड कॉर्निश। कैमल की बीकानेरी और जैसलमेरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च IIHR कहाँ स्थित है? IIHR हैशरघट्टा में स्थित है। और IIRR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च वो है कटक उड़ीसा में स्थित है। शिमला में पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कुफरी शिमला में स्थित है। पोटैटो POTATO पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में स्थित है। अंतिम क्वेश्चन अपना, राष्ट्रीय ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ कैमल, NRC ऑफ कैमल। तो ये है अपने बीकानेर, जोड़बीड़ बीकानेर में स्थित है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ कैमल। थैंक यू।